हेलो प्यारे बच्चे, मैं हूं एसबी और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल संजीवस क्लास 10th में, जिसमें आज हम लोग करने वाले केमिस्ट्री चैप्टर 2 साइंस वाले भाग। और चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार एवं लवण के ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले हैं, जो 2026 के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और 100% यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव पढ़ के निकलिएगा जाइएगा या देख के जाइएगा, वो एग्जाम में वैसा ही मिलेगा। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए सर, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट होता है अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देता है। जल्दी बताइए, अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देता है। तो जो पदार्थ जल में घुलता है ना, घुलकर अम्ल आयन देते हैं, उसे H+ आयन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? उसे अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देता है, तो इसका आंसर क्या होगा सर? जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, क्या H+ आयन जो देता है सर, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, है ना। कौन सा आयन देता है? H+, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं नीले लिटमस को लाल करने वाला पदार्थ है। नीले लिटमस को लाल पदार्थ करने वाला, है ना, नीले लिटमस को लाल करने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए क्षार है, ऑप्शन बी लवण है, ऑप्शन सी अम्ल होता है, या ऑप्शन डी जल होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कहते हैं अम्ल का गुण वह नीला लिटमस को लाल कर देता है। यानी ये जो अम्ल का होता है गुण, वो नीला लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं निम्न में से एक प्रबल अम्ल है। इनमें से कौन सा एक प्रबल अम्ल है? यानी एक गुस्सेले अम्ल है, बढ़िया एकदम ताकतवर अम्ल है। तो HCl जल में पूर्णतः, है ना, पूर्णतः आयनयुक्त होता है, इसलिए प्रबल अम्ल है। इसमें क्या होगा? HCl इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि HCl जल में पूर्णतः आयनीकृत होता है। कैसा होता है? आयनीकृत होता है, इसलिए यह प्रबल अम्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, क्या है? कहते हैं क्षार जल में घुलकर कौन सा आयन देता है। जब क्षार जल में घुलता है तो कौन सा आयन देता है, बताइए जी, है ना। जब क्षार, इसमें ऑप्शन गड़बड़ हो गया क्या? हम्म हाँ, ये तो ऑप्शन गड़बड़ है यार। रुक जाओ 1 मिनट यार, है ना। ये ऑप्शन यहाँ गड़बड़ है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है। तो क्षार जल में घुलकर कौन सा आयन देता है, बताइए सर। क्षार जल में क्षार जब घुलता है तो H- आयन देता है। क्या? H-, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? H- आयन देता है। H-, है ना, H- आयन देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, क्षार जल में घुलकर कौन सा आयन देता है। देखो यहाँ पे है ना क्वेश्चन, कहते हैं क्षार जल में घुलकर कौन सा आयन देता है। H+, Cl-, है ना, Na+, है ना, OH-। क्या हो जाएगा इसका आंसर? OH-, इसका सही आंसर हो जाएगा OH-। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं लाल लिटमस को नीला कौन करता है। बताइए, फिर से वही क्वेश्चन पूछा है कि लाल लिटमस को नीला कौन करता है, जल्दी बताओ, है ना। क्षार, क्षार, है ना, कौन भाई? क्षार हो जाएगा इसका आंसर। लाल लिटमस को नीला करने वाला पदार्थ को क्षार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं उदासीन अभिक्रिया में बनता है। उदासीन अभिक्रिया में क्या बनता है, जल्दी बताइए। उदासीन अभिक्रिया में क्या बनता है? ऑप्शन ए अम्ल प्लस जल बनता है, ऑप्शन बी आपके पास है ना, क्षार प्लस जल बनता है, ऑप्शन सी लवण प्लस जल बनता है, या ऑप्शन डी गैस प्लस जल बनता है। क्या बनता है? कहते हैं उदासीकरण, है ना, उदासीकरण, है ना, अम्ल प्लस क्षार बनता है। क्या बनता है? अम्ल प्लस क्षार। यहाँ पे है क्या? नहीं, नहीं है क्या? जरा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अम्ल और जल बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं NOH, है ना, NOH को क्या कहते हैं। NaOH को क्या कहते हैं, बताइए जी। NaOH को क्या कहा जाता है? वॉशिंग सोडा कहा जाता है, बेकिंग सोडा कहा जाता है, कास्टिक सोडा कहा जाता है, या साधारण नमक कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है ना। NaOH को, है ना भाई, कास्टिक सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कास्टिक सोडा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। साधारण नमक जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? भाई आप सबको पता है सर, वो सोडियम क्लोराइड होता है। क्या ये सोडियम क्लोराइड है ना? क्या ये सोडियम NaHCO3? गलत सर, ये नहीं है सर, इसका हो जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड। NaCl सोडियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है। बेकिंग जो सोडा होता है उसका सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए
Na2CO3, ऑप्शन बी NaHCO3। तो इसका सही आंसर क्या होगा सर, है ना, इसका जो है ना बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है, बेकिंग सोडा सर NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है। जो धोने वाला सोडा होता है, पाउडर होता है, उस सोडा का नाम क्या है सर, वॉशिंग है ना, वॉशिंग सोडा क्या है बताइए जी, है ना, वॉशिंग सोडा है ना, कास्टिक वाला है ना, कास्टिक वाला क्या होगा, Na2CO3, Na2CO3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 है, pH 7 का मान दर्शाता है, pH 7 का मान क्या दर्शाता है बताइए जी, है ना, pH 7 का मान क्या दर्शाता है ना, अम्लीय दर्शाता है, क्षारीय दर्शाता है, या उदासीन दर्शाता है, या प्रबल है ना अम्लीय दर्शाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, कहते हैं शुद्ध जल का pH 7 होता है, कहते हैं pH 7 का मान क्या दर्शाता है भाई, उदासीन दर्शाता है, क्या जाता है, उदासीन, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उदासीन दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है pH का मान जितना कम होगा विलयन होगा उतना ही, क्या pH का मान जितना कम होगा विलयन उतना ही क्या होता है बताओ, जब बताओ ये क्या होगा सर, उतना ही उदासीन होता है, pH का मान जितना कम होगा वो उतना ही है ना अम्लीय हो, pH का मान उदासीन या अम्लीय, उतना ही अम्लीय होता है ना, उतना ही अम्लीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं कि धातु पेट में पाया जाने वाला अम्ल है, पेट में पाया जाने वाला अम्ल है बताइए जी, है ना, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है सर, कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यानी HCl अम्ल पाया जाता है, क्या पाया जाता है भाई, HCl पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ दिए, कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है बताओ जरा जी। ऑप्शन ए है आपके पास CaSO4, ऑप्शन बी CaSO4 हाफ ऑफ H2O, है ना, CaCO3, है ना, CaOH2। तो यानी ये क्या हो जाएगा, कहते हैं कि यह जिप्सम को गर्म करने से बनता है, जिप्सम को जब गर्म किया जाता है, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा सर, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बूझा हुआ चूना है, इसमें बूझा हुआ चूना कौन है बताना जरा जी, है ना, बूझा हुआ चूना इसमें कौन है, ऑप्शन ए CaO, है ना, ऑप्शन बी CaCO3, ऑप्शन सी CaOH2 और ऑप्शन डी CaCl2। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बूझा हुआ चूना इनमें कौन सा है भाई, जल्दी बताना सर। बूझा हुआ चूना इसमें अगर बात करी जाए तो बूझा हुआ सर कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा कौन सा बूझा, CaCO3, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा बूझा हुआ सोना, है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, कहते हैं बूझा हुआ चूना है CaCO3। क्वेश्चन नंबर, बिना जल के अम्ल कैसा होता है बताइए जी, बिना जल के अम्ल कैसा होता है बताना सर। बिना जल के जो अम्ल होता है वो कैसी प्रवृत्ति का होता है, कोई प्रभाव नहीं दिखाता है, उसमें कोई भी प्रभाव नहीं दिखता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 धातु प्लस अम्ल, है ना, धातु प्लस अम्ल क्या बनाता है, धातु प्लस अम्ल से क्या निकलती है सर, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस। सर जब धातु और अम्ल को मिलाया जाता है तो बनता है सर H2 गैस, क्या बनता है, H2 गैस, यानी H2 बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, कहते हैं कि दांतों में कैविटी का कारण pH है, क्या है ना, दांतों में जब कैविटी हो जाता है तो उसका pH कारण क्या होता है, 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 NaHCO3 का उपयोग होता है किस में बताओ, सीमेंट में, साबुन बनाने में, या फिर बेकिंग में, या रंग में। तो भाई NaHCO3 जो होता है वो कास्टिक सोडा, बेकिंग कह रहे हैं, है ना, साबुन, बेकिंग सोडा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दूध का लैक्टिक अम्ल पाया जाता है किसमें, दूध का जो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है किसमें, दूध का लैक्टिक अम्ल पाया जाता है भाई खट्टे होने पर, है ना, ताजा होने पर, गर्म होने पर, या ठंडा होने पर। जो दूध का लैक्टिक अम्ल होता है वो खट्टे होने पर पाया जाता है ना, बताओ, है ना, किससे, खट्टे होने पर बताया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं निम्न में से एक क्षार है, इनमें से कौन सा क्षार है बताना जी, है ना, इनमें जो है वो कौन सा क्षार है ना, निम्न में से कौन सा क्षार है। ऑप्शन ए है HCl, ऑप्शन बी है NaOH, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी H2SO4। कहते हैं
NaOH जल में OH आयन देता है, इसलिए यह क्षार है। NaOH जो है जल में OH माइनस आयन देता है, इसलिए ये क्या होगा, क्षार होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं पीएच स्केल की सीमा क्या है। पीएच स्केल की सीमा क्या है बताइए जी, है ना। पीएच स्केल कहां से कहां मापा जाता है सर, वो 0 से 14 तक मापा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। पीएच स्केल की सीमा क्या है, 0 से 14 तक। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहते हैं अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है। अम्ल वर्षा जो होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है। ऑप्शन ए है ना कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ना सल्फर डाइऑक्साइड, और फिर है ना हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, और फिर उसके बाद है ना ऑक्सीजन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा है ना SO2 और NO2 जल में क्रिया कर अम्ल बनाते हैं, इस जिससे अम्ल वर्षा होती है। SO2 और NO2, यहाँ पे ऑप्शन क्या है SO2, तो इसीलिए इसका आंसर SO2 हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें क्या है Na2CO3 और ना 10H2O कहलाता है क्या। बताइए जी इसमें क्या कहता है, ये वाशिंग सोडा का है ना कास्टिलीय रूप है। ये वाशिंग सोडा का जो है NaH2CO3, ये Na2CO3 10H2O क्या कहलाता है, कहते हैं वाशिंग सोडा का कास्टिलीय रूप है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाशिंग सोडा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें क्या कहता है, कहता है कि जिप्सम का सूत्र क्या है इसमें, बताइए जी, है ना। बताओ जिप्सम का सूत्र क्या है सर। इसमें जिप्सम का जो सूत्र है, ऑप्शन ए CaSO4 × 2H2O, ऑप्शन बी CaSO4 हाफ H2O, या CaCO3 या CaO। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, CaSO4 और हाफ H2O, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 26 कहते हैं अम्ल का स्वाद कैसा होता है भाई, बताओ अम्ल का स्वाद कैसा होता है। ऑप्शन ए कड़वा होता है ना, ऑप्शन ए कड़वा होता है, ऑप्शन बी मीठा होता है, ऑप्शन सी खट्टा होता है, या नमकीन होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा सर, है ना अम्ल का जो स्वाद होता है ना सर, वो क्या होता है, खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहते हैं क्षार का स्वाद होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है फिर बताइए जी, है ना क्षार का स्वाद कैसा होता है सर। क्षार जो होते हैं ना वो प्रवृत्ति में कड़वे होते हैं। क्या होता है, कड़वा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28 अम्ल का सूचक क्या है। अम्ल का जो सूचक है क्या है ना, फिनोप्थोलीन, लिटमस, है ना मिथाइल ऑरेंज, या सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, अम्ल का जो सूचक है इन सभी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कहता है फिनोप्थोलीन क्षार में हो जाता है। फिनोप्थोलीन क्षार में क्या होता है बताइए जी। फिनोप्थोलीन क्षार में है ना, फिनोप्थोलीन किधर चले जाता है भाई, हाँ फिनोप्थोलीन क्षार में होता है। ऑप्शन ए फिनोप्थोलीन क्षार जो होता है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है, लाल होता है, गुलाबी होता है, नीला होता है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये गुलाबी होता है। कैसा होता है, ये गुलाबी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहते हैं निम्न में से कमजोर अम्ल है। निम्न में से कमजोर अम्ल है कौन है भाई, बताना जी, है ना। निम्न में से कमजोर अम्ल है ये कौन है, निम्न में से कमजोर अम्ल है। ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी HNO3, ऑप्शन डी CH3COOH, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 दही में पाया जाने वाला अम्ल है। दही में कैसा अम्ल पाया जाता है बताइए जी, है ना। दही में पाया जाने वाला अम्ल है सर, आपने बचपन से पढ़ा है, कौन सा सर, लैक्टिक, है ना लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कैसी, लैक्टिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ठीक है जी। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है ना, बताइए जी नींबू में कैसा अम्ल पाया जाता है सर। नींबू में पाया जाता है सर साइट्रिक अम्ल। कैसी, साइट्रिक अम्ल, है ना साइट्रिक अम्ल होगा इसका आंसर। सर कौन सी अम्ल पाया जाता है इसमें सर, ऑप्शन सी, यानी इसका साइट्रिक अम्ल होगा। क्या हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 32 सिरके में पाया जाने वाला अम्ल है। सिरके में जो पाया जाता है वो कौन सा अम्ल है, साइट्रिक है, एसिटिक है, है ना लैक्टिड है, या फिर फॉर्मिक है। बताइए
क्या पाया जाता है सर, सिरका एसिटिक होता है। कैसी होती है, एसिटिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या, एसिटिक अम्ल। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, चींटी के डंक में पाया जाता है। भाई बताओ, चींटी जब काटती है तो उसके डंक में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चींटी के जो डंक में पाया जाता है वो कौन सा अम्ल होता है सर, चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल होता है ना, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कैसी अम्ल सर, फॉर्मिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये फॉर्मिक अम्ल होता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, कहते हैं अम्ल और धातु ऑक्साइड क्या बनाते हैं। अम्ल और धातु जब मिलता है तो कौन सा ऑक्साइड बनाते हैं, जल्दी बताइए सर। इसका आंसर होगा सर लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लवण और जल बनाते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, कहते हैं क्षार और धातु ऑक्साइड क्या बनाते हैं। क्षार और धातु ऑक्साइड क्या बनाते हैं सर, क्षार और धातु को मिलाया जाता है तो फिर वो गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गैस बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं दांतों की सुरक्षा के लिए उपयोग होता है। दांतों की सुरक्षा के लिए कौन सा उपयोग होता है, यह दांते पर बने अम्ल को हटाता है। क्या करता है कि यानी जो है ना दांतों की सुरक्षा के लिए उपयोग होता है। भाई बताओ क्या होता है सर, इसमें जो क्षार ये होता है ना, यानी जो क्षार होता है दांतों को, है ना, दांतों पर बने अम्ल को हटाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्षार। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि NaCl है ना, क्या टूथपेस्ट प्रकृति में होता है, कैसी। टूथपेस्ट जो होता है वो कैसा होता है सर, वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, इसीलिए हमारी दांत की अम्लीयता को हटाता है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 38 कहते हैं टूथपेस्ट प्रकृति में होता है कैसा। टूथपेस्ट जो होता है प्रकृति में वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या गैसीय होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, 38 का, है ना, टूथपेस्ट प्रकृति में क्षारीय होता है सर। कैसा होता है सर, क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 कहते हैं कि NaCl किससे बनता है भाई, है ना, NaCl इसमें किससे बनता है सर। NaCl HCl और NOH की उदासीकरण से, है ना, उस उदासीकरण अभिक्रिया से बनता है ना, HCl और NaOH का उदासीकरण अभिक्रिया से NaCl बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, HCl और NaOH का उदासीकरण। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 40 कहते हैं अम्लीय मिट्टी का उपचार किया जाता है किसमें, किसके लिए। अम्लीय मिट्टी का उपचार जो होता है किया जाता है किसके लिए, ऑप्शन ए नमक डालकर, ऑप्शन बी पानी डालकर, ऑप्शन सी है ना बूझा चूना डालकर, या ऑप्शन डी अम्ल डालकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अम्ल मिट्टी में मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है भाई सर, है ना, अम्ल मिट्टी का उपचार है ना किस लिए किया जाता है, बताओ जी, है ना, बुझा हुआ चूना क्षार यानी बुझा हुआ चूना डालकर, है ना, उसकी, है ना, अम्लीयता को, है ना, हटाया जाता है। बुझा हुआ चूना डालकर उसकी अम्लीयता को हटाया जाता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 कहते हैं क्षारीय मिट्टी में मिलाया जाता है क्या। क्षारीय मिट्टी में क्या मिलाया जाता है बताइए जी, है ना, कहते हैं सर क्षारीय मिट्टी में जिप्सम क्षारीय मिट्टी के सुधारता है। जिप्सम जो डाला जाता है क्षारीय मिट्टी में मिलाया जाता है, जिप्सम, है ना, क्या, जिप्सम। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कहते हैं NOH का उपयोग होता है किसके लिए। NaOH का उपयोग होता है साबुन बनाने में, या फिर है ना कागज उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, या इनमें सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ये NaOH का जो होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है इन सभी में सर। ये इन सभी में इसका आंसर हो जाएगा, है ना, इन सभी में इस ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 43 कहते हैं अम्लीय विलयन, है ना, अम्लीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि। अम्लीय विलयन विद्युत का संचालन क्यों करता है, कहते हैं आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत का संचालन होता है। तो आयनों की उपस्थिति के कारण, किसके कारण भाई, आयनों के कारण, आयन होते हैं इस वजह से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 कहते हैं लवण का जलीय विलयन हो सकता है कैसा। लवण का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है बताइए जी, कहते हैं अम्लीय होता है ना, ऑप्शन ए अम्लीय होता है, ऑप्शन बी क्षारीय होता है, या ऑप्शन डी उदासीन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, कहते हैं ये सभी जल का विलयन हो सकता है ना, इन सभी से जल का विलयन हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आज के, है ना, लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहते हैं पीएच स्केल किसने विकसित की, है ना, पीएच जो स्केल बनाया था, पीएच स्केल किसने विकसित की, कहते हैं पीएच स्केल का विकास सोरेनसन ने किया था। किसने किया था भाई, सोरेनसन ने किया था। ऑप्शन में देखो है क्या सोरेनसन सर, ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है सोरेनसन, ऑप्शन सी डाल्टन, और ऑप्शन डी बोहर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, सोरेनसन ने किया था। कौन, सोरेनसन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जल्दी से बताओ कि भाई 45 में आपने कितना अभी तक आपने आंसर सही किया। 45 में आपने कितना आंसर सही किया, और साथ ही साथ ये बात बताना कि आप कितने कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो। और साथ ही साथ आज वीडियो को यही खत्म करते हैं, अब फिर अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, अगले सब्जेक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी तरीके से बने रहिए। थैंक यू, है ना। चलिए जी। और उन बच्चों, है ना, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर कि हम लोग, है ना, हम लोग पीडीएफ कहाँ से ले पाएंगे। देखिए, पीडीएफ लेने के लिए आपको सिंपल से अभी कुछ नहीं करना है, आपको खुद ब खुद आपको पीडीएफ मिल जाएगा समय पर। तो अभी आपको क्या करना है, केवल और केवल अभी जितने भी वीडियोस को, है ना, आ रहे हैं उसको देखिए, और साथ ही साथ जो भी उसमें आपको डाउट लगे तो उसको जरूर से पूछिए। तब तक हम लोग, है ना, पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, पीडीएफ भी आपको, है ना, मिल जाएगा 1 से 2 दिन में। चलिए जी, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।